जैसे ही इन लोगों ने यहाँ पे ड्रिलिंग के दौरान उस एक्वीफर को टच किया, ऊपर वाली कन्फाइंड कंडीशन को तोड़ करके, तो पानी प्रेशर के साथ ऊपर बहने लग गया। राजस्थान में जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में एक दुर्लभ भूगर्भीय घटना से हड़कंप मचा है। यहाँ एक खेत में बोरवेल की खुदाई के दौरान अचानक जमीन फट गई। इसी के साथ भारी प्रेशर के साथ पानी और गैस बाहर निकलने लगी। पानी की धारा 10 फीट ऊंची थी। ये नजारा देख आसपास के गांव वाले दहशत में आ गए। किसान के खेत में पानी नदी की तरह बहने लगा। प्रशासन ने आसपास के क्षेत्रों को खाली करवा दिया। ओएनजीसी से मदद लेने के लिए संपर्क किया गया। ये घटना जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र की है। यहाँ एक किसान के खेत में ट्यूबवेल के लिए बोरिंग का काम चल रहा था। मशीन से करीब 250 मीटर खुदाई हो चुकी थी, तभी अचानक जमीन फट गई। इसी के साथ मशीन समेत ट्रक जमीन में दफन हो गया। इस मामले की जानकारी मिलने पर ग्राउंड वाटर बोर्ड के वरिष्ठ भूजल वैज्ञानिक डॉक्टर नारायण दास, उप तहसीलदार और कार्यपालक मजिस्ट्रेट ललित चारण और जिला प्रशासन के साथ पुलिस टीम मौके पर पहुंची। अफसरों ने मामले का जायजा लिया। घटना स्थल के आसपास क्षेत्र को खाली करवा लिया गया। इस पर भूजल वैज्ञानिक का क्या कहना है, सुनिए। मैं डॉक्टर नारायण दास सिणखिया, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हाइड्रोजियोलॉजिस्ट हूँ, भूजल वैज्ञानिक हूँ। एक्चुअली चक मोहनगढ़ के 27 बीडी चक के अंदर ट्यूबवेल ड्रिलिंग के दौरान भूजल का स्वतः प्रवाह शुरू हो गया था। काफ़ी मतलब बड़ी मात्रा में भूजल का बाहर निकासी हो रही थी। एक्चुअली ग्राउंड वाटर के लिए ये बहुत ही सामान्य घटना थी। यहाँ पे जैसलमेर जिले के अंदर जो भूजल मिलता है नॉर्मली कन्फाइंड कंडीशन में मिलता है। कन्फाइंड कंडीशन जो इम्पीरियस लेयर होती है, ऐसी चट्टानें जिनमें पानी नहीं मिलता है, उसके नीचे पानी की बड़ी मात्रा में जो एक्वीफर होता है वो दबा हुआ रहता है। जैसे ही इन लोगों ने यहाँ पे ड्रिलिंग के दौरान उस एक्वीफर को टच किया, ऊपर वाली कन्फाइंड कंडीशन को तोड़ करके, तो पानी प्रेशर के साथ ऊपर बहने लग गया। 2 दिन तक ये स्थिति रही थी, लेकिन आज वो स्टैटिक जो वाटर लेवल जो यहाँ का था उसको मेंटेन करने होने की वजह से यहाँ के पानी की आवक रुक गई है। और फिलहाल यहाँ पे ऐसी कोई गतिविधि भी नहीं हो रही है जैसे लगता हो कि पानी और कई दिनों तक चलेगा। लेकिन प्राकृतिक रूप से ये भी संभावना है कि कोई और किसी तरह का कोलैप्स हो, कोई कैविटी नहीं मिल जाए, तो आमदन यहाँ से दूर रहे तो वो बहुत बड़ी आवश्यकता है। जब हमें उन्होंने बताया तो उसी समय हमने हमारे नायब तहसीलदार ललित चारण आरआई साहब पटवारी जी को यहाँ मौके पे भेजा और उन्होंने मौके पे आकर के जो स्थिति थी उसके बारे में हमें बताया। फोन पे के साथ ऐसी स्थिति है, ट्यूबवेल कर रहे थे और पानी एकदम धारावाहिक प्रवाह के साथ आगे बह रहा है और 10 से 5-10 फीट एक ही रफ्तार के अंदर बह रहा है। तो उसमें गैस भी होने की संभावना है। जब इस प्रकार की रिपोर्ट हमें ये प्राप्त हुई तो हमने हमारे जिला कलेक्टर महोदय एसडीएम साहब को भी अवगत कराया। तो उन्होंने भी स्थिति का जायजा लेते हुए ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, केएनएनएनजी के वैज्ञानिकों से प्लस यहाँ के जो भूजल वैज्ञानिक है नारायण दास सिणखिया, इनको भी यहाँ भेजा कि आप जाकर के मौके पे जाकर के देख के बताओ क्या स्थिति कैसा है। तो इन लोगों ने यहाँ आकर के जब पानी के और इस जो सैंपल वगैरह लिए और टेस्ट के लिए वहाँ भेजा है। तो कल दिन भर ये पानी का बहाव चलता रहा। रात को करीब 10:30 बजे ऑटोमेटिक प्रकृति से ही धीरे धीरे पानी बंद हो गया। लगभग 40 घंटे एक साथ एक ही रूप के अंदर पानी ये बहता रहा। आज सुबह श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय यहाँ पधारे। यहाँ आकर के इन्होंने स्थिति का जायजा लिया, देखा कि काश्तकार की करीब 25-30 बीघा जमीन जिसपे जीरे की फसल बुआई की हुई थी उस पूरे पे खेत पे पानी भरा हुआ है। प्लस जो मशीन बोरिंग के अंदर काम ली जा रही थी वो और जो भी उसका सामान था वो पास में जो गहरा गड्ढा है उसके अंदर करीब 40 फीट 50 फीट गहरा चला गया है। मशीन का एक ऊपरी पार्ट थोड़ा बहुत दिख रहा है, कम से कम 50 फीट गहरे के अंदर ये है। जो पानी का जो कलर है और ये जो मिट्टी की परत है, इससे ये लगता है कि इसमें नीचे कोई न कोई ऐसी कोई खनिज संपदा है, उसकी वजह से ये इस प्रकार से है। और ये जो रेत है जो इसके साथ निकली है उसका भी कलर उस हिसाब से है कि इसमें कुछ और भी कोई खनिज संपदा हो सकती है। तो आज और जोधपुर से ओएनजीसी की, ऑयल इंडिया की और केएनएनएनजी की कंपनियां आ रही है। वो सब सैंपल कल भी लेके गए, आज भी लेके लाएगी। इस पर कोई रिसर्च करके और शाम को 5-6 बजे कलेक्ट्रेट में रिपोर्ट देंगे। उसके बाद ही इस पर कुछ निर्णय किया जा सकता है। खेत के मालिक को हमने खुद ने और जिला कलेक्टर महोदय ने इस पाबंदी किया है कि जब तक कोई रिपोर्ट नहीं आए तब तक आप जिस स्थान पे ये ट्यूबवेल हुई है उस स्थान को छेड़छाड़ नहीं करें, नई मशीन बाहर निकालने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है इसमें और कोई ऐसी गैस हो या और कोई किसी कारण से पानी बंद हुआ और हो सकता है वापस दोबारा स्टार्ट हो जाए।
तो फिलहाल हमने इसको रोक रखा है, स्थिति नियंत्रण के अंदर है। यहाँ हमने अस्थायी तौर पे पुलिस चौकी लगा रखी है, प्लस हमने परसों ही आम पब्लिक को पाबंद कर दिया था कि जो ये घटना घट रही है उसके 500 मीटर के दायरे के अंदर कोई व्यक्ति आए नहीं, न अपने कोई मवेशी आने दे, क्योंकि हो सकता है ऐसी कोई जनहानि हो जाए। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, कंट्रोल में है, पानी बंद हो गया है। अब आगे देखो, जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कह सकते हैं कि इसमें क्या हो सकता है या किस कारण से ऐसा हो रहा है। पानी का प्रेशर इतना जबरदस्त था कि करीब 10 फीट ऊंची बौछार हो रही थी। ये मंजर देख गांव वाले डरकर भाग गए। पानी ऐसे निकल रहा था कि जैसे ज्वालामुखी से लावा निकल रहा हो। बेहद खौफनाक मंजर था। देखते ही देखते आसपास समंदर सा नजर आने लगा। पानी लगातार 12 घंटे तक निकलता रहा। और मामला को मैंने ट्यूबवेल खुदाने के काम चालू किया था और मेरी ट्यूबवेल 735 फुट तक लगभग हो गई थी। और उसके बाद में रोडें वापस निकाल रहे थे। रोडें वापस निकालते समय पूरी रोडें निकाल दी, 7 रोडें बाकी रही। उस टाइम अचानक ही कोई विस्फोट हुआ और पानी छलांगे देने लगा ऊपर, और वो पानी कम से कम 50-60 फुट होने लगा। उसके बाद में चौड़ा सा गड्ढा बन गया और पानी उछालने देने लगा। फिर हमने तो हमारी कूद के जान बचाई, सबको एक दूर लिए कि भाई आप सब दूर हो जाओ तो जान बच जाएगी, सब कुछ बढ़िया होगा। फिर ये मशीन है पूरी अंदर चली गई, मशीन पूरी अंदर ख़त्म हो चुकी है और फसल 32 बीघा थी वो ख़त्म हो गई। और फसल की जो खुराक लाई, यूरिया, DAP वगैरह, जैर वगैरह पानी के अंदर गल घुल करके अंदर चली गई। और पाइप हमारे थे वो सब इस मिट्टी में दब गए। और मिट्टी से ये जो भू विभाग वगैरह कह रहा है कि मिट्टी से पूरी ज़मीन भी हो गई ख़राब। हमारे कुलदेवी की ही कृपा हुई। जो मेरी माता है उन्होंने जाके कुलदेवी के आगे धोख लगाई और अर्ज़ किया कि भाई मेरे बच्चे संकट में हैं और आप माँ तू बचा। उसके बाद में जो मेरे को कॉल आया कि आप जाओ, पानी बंद हो गया। मैं यहाँ आया, जो पानी छलांग दे रहा था, मैंने कहा माँ कुलदेवी तू है, बंद कर, जो है मैं आपकी प्रसाद करूंगा। उसके बाद में मैंने इतना कहते ही जब मैंने कहा कोई ऐसा जानते हैं कि बिल्कुल यहाँ पानी था ही नहीं, एकदम बंद हो गया और माँ की कृपा हो गई। ग्राउंड वाटर बोर्ड के जानकारों के मुताबिक भूगर्भ में सैंड स्टोन के नीचे पानी का कोई विशाल भंडार या कोई नदी मौजूद है, जिसमें कोई पंचर होने पर इतनी वेग से भूगर्भ से अपने आप पानी बाहर आ रहा है। दरअसल जैसलमेर के मोहनगढ़ इलाके के नहरी क्षेत्र में जोरा माइनर के पास विक्रम सिंह का खेत है। उस खेत में ट्यूबवेल के लिए बोरिंग हो रही थी। उसी दौरान ये घटना हो गई।